आज का टॉपिक है स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बना है 1887 में बुड्रोवेशन के आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन इसके पहले का जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ देखना जरूरी होगा। तो लोक प्रशासन एक फंक्शन, एक प्रोसेस के रूप में देखें तो तभी से अस्तित्व में है जब से व्यवस्थित राजनीतिक समाज आया, जब से व्यवस्थित रूप से राज्य की अवधारणा आई, तभी से प्रशासन के कार्य हम देख सकते हैं। बात अध्ययन के विषय की करें तो राजनीति शास्त्र के अंदर प्राचीन काल से राजनीतिक चिंतन में हमें प्रशासन संबंधी भी अध्ययन दिखाई देता है। कुछ प्राचीन राजनीतिक चिंतक हैं जैसे प्लेटो, इनकी रचना है रिपब्लिक। इसमें जहाँ राजनीतिक चिंतन है वहीं प्रशासन संबंधी पहलुओं के ऊपर चिंतन दिया गया है। प्लेटो के बाद एरिस्टोटल की रचना थी पॉलिटिक्स। इसमें भी हमें प्रशासन संबंधी अध्ययन दिखाई देता है। भारतीय संदर्भ में देखें तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में प्रशासन संबंधी चिंतन दिखाई देता है। अर्थशास्त्र को इन्होंने 15 भागों में दिया है। राजनीति के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया था और तत्कालीन राजनीति में इन्होंने अर्थ की महत्ता पे खास जोर दिया है, इसलिए इसको इन्होंने नाम दिया अर्थशास्त्र। इसके 15 भाग हैं, उसमें करीबन 5 भाग प्रशासनिक चिंतन से संबंधित है। इसके अलावा पुनर्जागरण काल के कुछ राजनीतिक चिंतक हैं, मध्यकाल के यूरोपीय चिंतक, जिनमें हाब्स की लेवियाथन, जॉन लॉक का ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, मैकियावेली का प्रिंस, ये राजनीतिक रचनाएं जिनमें हमें प्रशासन संबंधी चिंतन दिखाई देता है। इसमें ये जो राइटर मैकियावेली है, इसको कुछ सेंस में भारतीय विद्वान कौटिल्य से तुलना की जाती है। इसकी कुछ विचार कौटिल्य से मेल खाते हैं, इसलिए इसे कौटिल्य की तुलना में भी लिया जाता है। इन लोगों ने राजनीति शास्त्र की बड़ी विषय वस्तु में अपना प्रशासन संबंधी चिंतन दिया है। लेकिन बाद में जब सभ्यता का विकास आगे बढ़ता है, बड़े बड़े संगठनों का उदय होता है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास होता है, राज्य के कार्यों में जटिलता का समावेश होता है, तो कहीं न कहीं प्रशासन को राजनीति विज्ञान से एक अलग अध्ययन के विषय के तौर पर स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। इस संबंध में शुरुआती प्रयास हमें देखने को मिलते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया में। यहाँ विद्वानों के समूह द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, या हम कहें कि संगठनों की प्रशासनिक कुशलता को सुधारने के लिए कुछ शोध आयोजित किए गए। इनका प्रयास था लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग करके अध्ययन करना। विद्वानों के समूह को एक खास नाम दिया गया कैमरलिस्ट। तो लोक प्रशासन को पृथक अध्ययन विषय बनाने की दिशा में शुरुआती प्रयास जर्मनी, ऑस्ट्रिया में 17वीं 18वीं सदी में कैमरलिस्ट के प्रयासों को माना जाता है। इसके बाद 18वीं सदी के एंड में, मीन 1793 के आसपास, अमेरिका में एक विद्वान थे हैमिल्टन।
इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया इंसाइक्लोपीडिया फेडरलिस्ट में। इसमें लोक प्रशासन के अर्थ और क्षेत्र का स्पष्टीकरण किया। इन्होंने मीनिंग और स्कोप को एक्सप्लेन करने का कोशिश की अपने इस पेपर के थ्रू। इस पेपर नंबर 72 बोलते हैं इसे, जो फेडरलिस्ट में पब्लिश हुआ था। लेकिन इसके बाद लंबे समय तक अमेरिका में इस दिशा में प्रयास नहीं हुए। 18वीं सेंचुरी के एंड की ये घटना है। 19वीं सेंचुरी में इस दिशा में सबसे ज़्यादा प्रयास हुए फ्रांस में, लोक प्रशासन को अलग अध्ययन का विषय बनाने के लिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयास माने जाते हैं बोनिन और विवियन के। एक विद्वान है, फ्रेंच साइंटिस्ट है, चार्ल्स जीन बोनिन। इनका आर्टिकल था प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, जो 1812 में पब्लिश हुआ, जिसको अपन इंग्लिश में कहें तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या हिंदी में लोक प्रशासन के सिद्धांत कह सकते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल में लोक प्रशासन के कंटेंट को एक्सप्लेन किया गया। भले ही इनके प्रयास से अभी लोक प्रशासन को एक अलग विषय नहीं माना गया, लेकिन फिर भी इनके इस प्रयास को काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया गया, सराहा गया, और इसे लोक प्रशासन के प्रथम निबंध का दर्जा दिया गया। इनके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रयास था विवियन का आर्टिकल था एडमिनिस्ट्रेटिव्स, जो 1859 में पब्लिश हुआ। इसकी भी काफ़ी प्रशंसा की गई, लेकिन लोक प्रशासन को राजनीति से अलग करने में ये भी असफल रहे, या इन्हें भी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा। इसके बाद 1887 में वुडरो विल्सन के आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसमें इतने सटीक तर्क दिए गए कि राजनीति का संबंध नीति निर्माण से है, जो एक मूल्यपरक कार्य है, इसमें कमजोर, सबल, अमीर, गरीब, ये तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है नीति बनाने के दौरान। तो एक वैल्यू ओरिएंटेड फंक्शन है। जबकि प्रशासन का कार्य इस नीति और कानून को अधिकतम कुशलता के साथ क्रियान्वित करना है, तो उसके कार्य की प्रकृति वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण है। तब प्रशासन के कार्य की प्रकृति राजनीति से सर्वथा अलग हुई। इनके इन्हीं तर्कों के आधार पर लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक मान लिया गया। लोक प्रशासन एक स्वतंत्र अध्ययन के विषय के रूप में विद्वानों द्वारा स्वीकारा गया। इसीलिए वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसी समय से थोड़े पहले एक बड़ी घटना अमेरिका में हुई। अमेरिकी व्यवस्था में एक विकृति थी, जिसे स्पॉइल सिस्टम कहते हैं, लूट प्रणाली। इसके तहत क्या था, शुरू में इसके प्रति एक अच्छी सोच थी। अमेरिकी व्यवस्था के शुरुआत से ये व्यवस्था वहाँ प्रचलन में थी। प्रेसिडेंट वाशिंगटन के टाइम से मान सकते हैं। इसके पीछे सोच ये थी कि यदि राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप प्रशासन तंत्र होगा, तो राजनीति के जो भी नीति और कानून हैं, उन्हें अधिक बेहतर ढंग से, अधिक निष्ठा के साथ कार्य रूप दिया जा सकेगा। इस सोच के साथ वहाँ स्पॉइल सिस्टम को लाया गया। शुरू में ये काफ़ी सीमित रूप में था। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक व्यवस्था के बदलाव के साथ बदल जाते थे, ताकि जब राजनीति व्यवस्था जो सत्ता में आती है, उसके सोच के अनुरूप बड़े प्रशासनिक अधिकारी होंगे, तो उसके एजेंडे को
अधिकतम कुशलता के साथ वो व्यवहार में लेके आएंगे। लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था ने एक विकृति का रूप ले लिया। स्थिति यहाँ तक आ गई कि राजनीतिक व्यवस्था बदलने के साथ पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाने लगी। इससे प्रशासन की व्यावसायिकता में कमी आई, कुशलता में कमी आई और नई व्यवस्था, नई पार्टी सत्ता में आने के साथ पूरी तरीके से नए लोगों का प्रशासन तंत्र बन गया, जिनमें व्यावसायिकता और कुशलता की भारी कमी थी। तो ये फिर एक बड़े विरोध का कारण बनी। इस हद तक विरोध उत्पन्न हुआ कि अमेरिका में एक बेरोजगार था, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या कर दी। जब उसके अगेंस्ट ट्रायल चली और उससे कारण पूछा गया तो उसने बताया कि वो इस स्पॉइल सिस्टम से परेशान हो गया था। यहाँ योग्य लोगों के लिए रोजगार की गुंजाइश खत्म हो गई थी और जो कम योग्य लोग हैं, जो राजनीतिक चाटुकारिता में रहते हैं, ऐसे लोग समय समय पर बिना योग्यता के सत्ता पा जाते। तो योग्यों की उपेक्षा हो रही थी। इसी उपेक्षा से त्रस्त होकर उसने ये कार्य उठाया। इस बात को अमेरिकी प्रशासन में बड़ा संजीदगी से लिया गया और इसका निराकरण पेंडल्टन एक्ट 1883 के रूप में सामने आया, जिससे अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम को ख़त्म कर दिया और वहाँ पे योग्यता व्यवस्था को लागू कर दिया। अब केवल योग्य लोगों को प्रशासन में चुने जाने की व्यवस्था की गई। ये राजनीतिक सत्ता बदलने के साथ गैर व्यवसायिक अयोग्य लोगों को सत्ता में, जो प्रशासनिक सत्ता प्राप्त होने की जो व्यवस्था थी, उसको खत्म कर दिया गया। तो इससे प्रशासनिक कुशलता में काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने में आया। अब इसमें साथ में चिंतन में भी बदलाव की ज़रूरत थी। तो इस समय लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने के लिए और अधिक दबाव था, ज़रूरत थी। इस ज़रूरत को पूरा किया वुडरो विल्सन के आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली मैगजीन में छपा। इसमें लोक प्रशासन को एक प्रशासन के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया और यहीं से विल्सन को लोक प्रशासन का जनक मान लिया गया। आज टॉपिक यहीं तक रखते हैं। स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में जो 1887 से अब तक लोक प्रशासन का विकास, जिसे हम 6 चरणों में बांट के देखेंगे, ये कल के वीडियो में आपको देते हैं। थैंक यू।